आप गाड़ी लेकर सड़क पर निकले हैं और बीच राह में किसी मोड़ पर कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मी आपको रोककर आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है या फिर गाड़ी की आरसी, इंश्योरेंस या फिर पोल्यूशन सर्टिफिकेट मांगता है और इन चारों में से कोई भी चीज आपके पास नहीं है, सबकी सब घर पर रह गई है, तब भी कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मी आपका चालान नहीं काटेगा। और ऐसा तब होगा जब आपको यह पता होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि एज ए ड्राइवर आपके भी कुछ राइट्स है जो ड्राइव करते वक्त आपको पता होना बेहद जरूरी है, ताकि सड़क पर कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मी आपको चालान काटने के नाम पर परेशान ना करे। हाँ, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आप किसी ट्रैफिक पुलिस कर्मी से बहस करेंगे, चिल्ला चिल्ली करेंगे या फिर उनके साथ झगड़ा करेंगे तो ऐसी स्थिति में पुलिस वाले के पास भी बहुत से राइट्स है। ऐसी स्थिति में पुलिस वाले के पास 100 से भी ज्यादा राइट्स और चालान के तरीके हैं और आपको यह पता भी नहीं चलेगा कि आपका किस चीज का चालान कट गया है। फिर भले ही आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट सब कुछ चीजें भी होंगी, तब भी आपका चालान कट सकता है और आप ये समझ भी नहीं पाएंगे कि आपका किस चीज के लिए चालान काटा गया है। मान लीजिए जैसे आपने अगर शूज नहीं पहने, इसका भी चालान है। गाड़ी के साइड ग्लास नहीं है, इस चीज का भी चालान है। गाड़ी के वाइपर नहीं लगे हुए हैं, इसका भी चालान है। आप सोच भी नहीं सकते कि कितने प्रकार के चालान आपके खिलाफ काटे जा सकते हैं। और तो और ज्यादातर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को भी ये शायद ही पता होता है कि वे कितने प्रकार के और कौन कौन से चालान काट सकते हैं। आमतौर पर पुलिस वाले ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने का चालान काटते हैं या फिर सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं पहनने का चालान काटते हैं या फिर अगर आपने ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस किया है यानी कि लाल बत्ती को क्रॉस कर लिया है तो इसके लिए चालान काटते हैं। और यह सब तब होता है जब आपसे किसी तरह का कोई ऑफेंस होता है। इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि आप किसी भी तरीके से ट्रैफिक रूल्स का वॉयलेशन ना करें, क्योंकि आपको अपने राइट्स का पता चल गया है तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करें। और मैं आपसे यह भी नहीं कह रहा कि आपको अगर अपने राइट्स पता चल गए हैं तो आप किसी भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी से बहस करें, क्योंकि देखो वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी निभाने वाले किसी भी पुलिसकर्मी से पोलाइटली बात करनी चाहिए। लेकिन आपको क्या बात करनी चाहिए और आपको क्या क्या पता होना चाहिए जिससे आपका चालान नहीं कटेगा, अब ये समझ लीजिए। देखिए, कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी जब आपको रोकता है तो सबसे पहले वह आपसे ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के कागज, पोल्यूशन और इंश्योरेंस वगैरह दिखाने के लिए कहता है। लेकिन सबसे पहले जरा ये गौर कीजिए कि उसने आपको रोका क्यों, क्योंकि उसे थोड़े ना पता है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या फिर कोई और जरूरी दस्तावेज नहीं है, बल्कि आपको उसने इसलिए रोका क्योंकि जरूर आपसे कोई ना कोई विजुअल ऑफेंस हुआ है। अब आप सोचेंगे कि यह विजुअल ऑफेंस क्या है। विजुअल ऑफेंस यानी कि जिसे साफ तौर पर देखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा होगा, सीट बेल्ट या फिर हेलमेट नहीं पहना होगा, या फिर हो सकता है कि आप ओवर स्पीड ड्राइव कर रहे होंगे। यानी कोई भी दिखने वाला ऑफेंस करने पर ही तो आपको पुलिस वाले ने रोका है। और अब रोका है तो किसी भी तरीके से आपका चालान आपको काटकर आपके हाथ में थमा दिया जाएगा, आपको खाली नहीं आने दिया जाएगा। इसलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी है कि सड़क पर गाड़ी चलाते समय आप किसी भी तरह का कोई विजुअल ऑफेंस ना करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप बाइक पर बिना हेलमेट जा रहे हो तो विजुअल ऑफेंस है भाई, जरूर आपको रोका जाएगा और कोई ना कोई आपको चालान भी थमा दिया जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि विजुअल ऑफेंस होने से रोके। वैसे विजुअल ऑफेंस को रोका जाना हम सबके लिए भी बहुत अच्छा है। इससे एक्सीडेंट जैसी घटनाओं से बचा जा सकता है, क्योंकि एक्सीडेंट जैसी घटनाएं अमूमन विजुअल ऑफेंस की वजह से ही होती है। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप किसी भी तरह का कोई विजुअल ऑफेंस ना करें। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आरसी नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है या फिर पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, सबके सब घर पर रह गए हैं, तब भी पुलिस वाला आपका चालान नहीं काटेगा। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि अक्सर हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस जैसी कई चीजें अपने वॉलेट में रखते हैं और कभी कभार घर से निकलते वक्त हम अपना पर्स लेना भूल जाते हैं और रास्ते में कोई पुलिस वाला इनमें से कुछ दिखाने के लिए कहता है तो हम काफी पैनिक हो जाते हैं। लेकिन पैनिक होने से अच्छा है कि ये सारी चीजें या और कोई जरूरी दस्तावेज हम डिजी लॉकर जैसी ऐप में रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे पुलिस वाले पर मांगे द्वारा दिखाया जा सके। आप चाहें तो डिजी लॉकर की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट है जिसमें आप अपने जरूरी दस्तावेज रख सकते हैं। इससे होगा क्या कि जब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी या फिर इंश्योरेंस अथवा
पोल्यूशन सर्टिफिकेट घर पर भूल गए हैं तो पुलिस वाले को आप डिजी लॉकर में रखा अपना ड्राइविंग लाइसेंस या फिर और कोई जरूरी दस्तावेज इनमें से दिखा सकते हैं। अब अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपसे ये कहता है कि जी मैं तो नहीं मानता ये फोन वोन में रखी फोटो वोटो, आप तो मुझे ओरिजिनल दिखाइए, तो उससे आप बड़े पोलाइटली तरीके से ये कहिएगा कि सर डिजी लॉकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट है और 17 दिसंबर 2018 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यह नोटिफिकेशन आ चुका है कि डिजी लॉकर में रखे सभी दस्तावेज पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड दस्तावेज माने जाएंगे। तो वो समझ जाएगा कि भाई ये पढ़ा लिखा इंसान है और काफी जानकार है, और फिर वो आपसे जिद नहीं करेगा। आप चाहो तो डिजी लॉकर की तरह से ही परिवहन विभाग की एम परिवहन ऐप में भी ड्राइविंग से रिलेटेड दस्तावेज रख सकते हैं जो कि डिजी लॉकर की तरह से ही गवर्नमेंट से अप्रूव्ड माने जाते हैं। चलिए अब आते हैं चालान के सबसे जरूरी नियम पर। तो क्या आपको यह पता है कि कौन आपका चालान कर सकता है और कौन आपका चालान नहीं कर सकता? सबसे पहली बात तो यह है कि नॉर्मल पुलिसमैन आपका चालान नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ही कर सकती है। ट्रैफिक पुलिस में भी ऐसा ही, यानी कि सब इंस्पेक्टर से नीचे की पोस्ट वाला कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका चालान नहीं कर सकता। राइट्स की बात चली है तो क्या आपको पता है कि कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको लाइसेंस देने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकता, और डीएल देने से रिफ्यूज करना कोई ऑफेंस नहीं है, क्योंकि डीएल दिखाना होता है, देना नहीं होता। ऐसे में अगर आपने कोई ऑफेंस नहीं किया है और कोई ट्रैफिक नियम को वायलेट भी नहीं किया है, तब भी अगर कोई पुलिसकर्मी आपको रुकवाकर आपसे डीएल मांगता है तो आपको डीएल दिखाना होता है कि ये देखिए जी मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। डीएल देना या फिर नहीं देना यह आपकी चॉइस है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि किसी चौराहे पर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपकी गाड़ी रुकवाता है और डीएल दिखाने के लिए कहता है, तो उसे लेकर काफी दूर चला जाता है और फिर आप गाड़ी से बाहर निकलकर उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो बीच चौराहे पर आपको गाड़ी से बाहर निकलने के लिए भी फोर्स नहीं किया जा सकता। आपको पता है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपकी गाड़ी से चाबी नहीं निकाल सकता। ये की निकालना भी पुलिस वाले के लिए एक ऑफेंस है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी रुकवाते ही पुलिस वाले सबसे पहले आपकी गाड़ी से चाबी निकाल लेते हैं ताकि आप वहां से जा नहीं सको। बट ये चाबी निकालना भी ऑफेंस है पुलिस वाले के लिए कि वो ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनका आपको पता होना बेहद जरूरी है। देखिए, पुलिस वाले भी इंसान हैं और वो अपनी ड्यूटी करते हैं, उनका भी टारगेट होता है चालान करने का। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको भी पोलाइटली बात करनी चाहिए और पुलिस वालों को भी पोलाइटली पेश आना होता है। अगर कोई आपको हरास करता है तो आप उसके खिलाफ लीगल कंप्लेंट कर सकते हैं, उसके खिलाफ आप पुलिस स्टेशन में भी जा सकते हैं। इसलिए आजकल यह भी हो गया है कि काफी इंटेलिजेंट हो गए हैं पुलिस वाले, काफी पोलाइटली पेश आते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको भी उनके साथ पोलाइटली ही बात करनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो अपनी ड्यूटी ही कर रहे होते हैं ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रैफिक पुलिस का कोई एसआई से नीचे की पोस्ट वाला कोई पर्सन आपका चालान कर देता है और वो रिसिप्ट देता है किसी एसआई लेवल के अधिकारी की। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि रिसिप्ट वाला और चालान करने वाला पर्सन एक ही है या फिर अलग अलग। इसके अलावा आजकल पैसा कमाने के लिए भी कभी कभी कुछ लोग पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर लोगों का चालान काटना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में ये पता कैसे चले कि आपको रुकवाने वाला सच में कोई पुलिसकर्मी है या फिर कोई और? इस स्थिति में आप भी पुलिस वाले से उसका आईडी कार्ड दिखाने के लिए कह सकते हैं। अगर उसने अपना कार्ड नहीं दिखाया तो आप भी अपना कोई डॉक्यूमेंट मत दिखाइए, आपको यहां कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। सो यू नो योर राइट्स। बाकी ये ध्यान रखें कि सड़क पर चलते वक्त भी हमेशा सभ्य बने रहे, फिर चाहे आप कार में हो, बाइक पर हो या फिर पैदल ही क्यों ना चल रहे हो। इसके अलावा ट्रैफिक नियमों का हमेशा पालन करें और कभी भी कोई विजुअल ऑफेंस करने से बचें। ऐसा करना आपके लिए तो फायदेमंद है ही, साथ ही साथ ऐसा करके हम सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को भी रोकने में काफी हद तक कामयाब हो सकते हैं, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए बेहद अच्छा और जरूरी है। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी अपने राइट्स के बारे में पता लग सके। वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के साथ ऑल का ऑप्शन भी जरूर सेलेक्ट कर लेवें, ताकि इसी तरह की और भी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिलहाल के लिए टेक केयर, गुड बाय।